what's that got to do with this pandemic? और ये जो महामारी है उससे इसका क्या लेना देना है? Well, what I hope I'm going to be able to do during these 5 days is give you a deeper response to the crisis. और इन आने वाले 5 दिनों में मैं क्या करने जा रहा हूँ कि आप को ये जो विपत्ति का समय है, विपदा का समय है, इसको एक गहरा प्रतिसाद कैसे देना है, ये बताने वाली हूँ. It's not just a question of taking care of the problems that come with the virus. तो बात केवल इतनी नहीं है कि ये जो वायरस है और इसके साथ जो कोई समस्या आई है उससे हमें जूझना है. It's a question of asking, what can we learn from this situation? और ये सवाल ये है कि हमें पूछना है कि इस परिस्थिति से हम क्या सीख सकते हैं. So I believe that our response, our relief, needs to be giving total relief. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो प्रतिसाद होना चाहिए या हमारी जो मदद होनी चाहिए वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम पूरी तरह से लोगों को मुक्ति दे या शांति दे. We need to be giving relief to every part of people. और लोगों का हर हिस्सा जो है उससे हमें शांति देते आना चाहिए. Now in Buddhism, when we talk about a total response, we're talking about body, speech and mind. और बौद्ध धर्म में जब हम पूर्ण प्रतिसाद की बात करते हैं तो उस वक्त हम काया, वाचा और मन की बात करते हैं. When we want to respond to people totally, we're responding to their body, to their speech and to their minds. और जो पूरी पूर्णता से हम लोगों को प्रतिसाद देते हैं तब हम उनके काया, वाचा और मन को प्रतिसाद देते हैं. You know, in Buddhism, we bow down 3 times before an image of the Buddha. तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म में हम बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष 3 बार नमन करते हैं. In Triratna, we sometimes go like that. और त्रिरत्न में हम नमन करते वक्त इस प्रकार से भी करते हैं. And that represents those 3. और वो इन 3 बातों का प्रतिनिधित्व करता है. This is the body. ये काया है. This is speech. ये वाणी है. And this is mind. और ये मन है. So when we bow down 3 times or when we salute with these 3 positions, we're representing body, speech and mind. तो इसलिए जब हम नमन करते हैं 3 बार तब हम काया, वाचा और मन के साथ उसको करते हैं. Sometimes it's even said when we repeat the refuges 3 times, we're saying with body, speech and mind we go for refuge. और ऐसा भी कहा जाता है कि जब हम त्रिशरण को 3 बार कहते हैं तो हम उसको काया, वाचा और मन से कहते हैं. So our response to people needs to be on all 3 levels. और इसलिए जब हम लोगों को प्रतिसाद देते हैं तो वो इन तीनों स्तरों पर होना चाहिए. For instance, you're responding to people on the level of body. उदाहरण के लिए आप लोगों को जो है वो शरीर के या काया के स्तर पर प्रतिसाद देते हैं. I know a lot of work is being done to help people who've got the virus. मुझे पता है कि जो लोगों को वायरस लगा था उनके लिए काफी काम किया जा चुका है. For instance, these COVID relief centers are being set up. उदाहरण के लिए ये जो कोविड रिलीफ सेंटर है इसकी स्थापना हुई है. And medical resources are being brought to bear. और बहुत सारे जो वैद्यकीय संसाधन है उसको एक साथ लाया जा रहा है. We've been helping people with their economic difficulties. हम लोगों की आर्थिक परिस्थिति में उनकी सहायता कर रहे हैं. We have been giving people food in certain situations. और कुछ परिस्थितियों में हम लोगों को खाना भी दे रहे हैं. Even arranging a shelter. हम उनके लिए रहने के लिए स्थानों की निर्मित कर रहे हैं. So we've been responding to people physically, bodily.
और इसलिए शरीर के साथ जो है काया के साथ हम लोगों को प्रतिसाद दे रहे हैं इस प्रकार। We've also been responding to people on the level of speech. और हम वाणी के स्तर पे भी लोगों को प्रतिसाद दे रहे हैं। A lot of people feel very, very isolated in these lockdowns. और इन लॉकडाउन की परिस्थितियों में लोग जो है काफी अकेलापन महसूस करते हैं। So many of us have been reaching out to those who feel so isolated. और हम में से बहुत लोग उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो इस प्रकार से अकेलेपन को महसूस करते हैं। We know also that many people are very, very anxious, very afraid. हम ये भी जानते हैं कि बहुत लोग जो है बहुत चिंतातुर है, वो डरे हुए हैं। We talked about this when I gave that talk on Abhayadana. और हमने इस विषय में बात की थी जब मैंने अभयदान के ऊपर वो प्रवचन दिया था। And I'm very pleased indeed to see that these counselling services have been launched. और मुझे इस बात को देखकर काफी खुशी होती है कि ये जो समुपदेशन की सेवा है उसकी शुरुआत की गई। And we've been helping people with knowledge. और हम लोगों को जानकारी देकर मदद कर रहे हैं, ज्ञान देकर मदद कर रहे हैं। That comes under the heading of speech in this categorization. और अगर हम इस वर्गीकरण को देखें तो वो भी वाणी के या वाचा के तहत आता है। There's so much misinformation about COVID. कोविड के बारे में बहुत सारी गलत जानकारी फैली हुई है। I read somewhere that some time ago that people were saying that if you drank cow's urine, that would keep COVID away. और मैंने कुछ समय पहले कहीं तो पढ़ा था कि लोग कह रहे हैं कि अगर आप गोमूत्र का प्राशन करते हैं तो वो आपको कोविड से दूर रखेगा या कोविड चला जाएगा। I don't think that's true. मुझे नहीं लगता कि ये सच है। And I believe that I'm very pleased that you've got these doctors giving information on a regular basis about the true facts of COVID. और मुझे इस बात की खुशी है कि आपके पास ऐसे डॉक्टर हैं जो नियमित रूप से कोविड के विषय में जो सही तथ्य हैं उनकी जानकारी दे रहे हैं। But we also need to respond to people on the level of mind. लेकिन मन के स्तर पे भी हमें लोगों को प्रतिसाद देना है। And that's especially what I want to deal with today. और वही बात है जिसके साथ में खास तौर पर आज देखना चाहता हूँ जिसे। So I need to stop for a moment and just ask, what do we mean by mind in Buddhism? तो हमें फिर कुछ क्षण के लिए रुकना पड़ेगा और सवाल पूछना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म में फिर मन जब हम कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? We don't mean just the psychological dimension. तो इसका केवल मानसशास्त्रीय पहलू ये हमारा अर्थ नहीं है। Not even the intellectual dimension. या उसका जो बौद्धिक पहलू है वो भी नहीं। That's really to do with speech. तो उसका संबंध देखा जाए तो वाचा से है वास्तव में। The word we'd use in English is spiritual, but I know the Hindi translation adatmik is problematic. तो जो उसका अंग्रेजी अनुवाद है वो मुझे पता है, लेकिन उसका जो हिंदी अनुवाद है वो थोड़ा सा जो है वो समस्यापूर्ण है। In English, the word spiritual means that which relates to people's deepest thoughts and beliefs. तो अंग्रेजी में जब स्पिरिचुअल कहा जाता है तो उसका या आध्यात्मिक कहा जाता है तो उसका अर्थ होता है कि ऐसी बातें जो लोगों की बहुत ही गहरे पहलू से संबंधित हैं। That those deep thoughts and beliefs that you have that maybe you're not even aware of fully. तो बहुत गहरे आपके ऐसे विश्वास होते हैं, यकीन होते हैं या विश्वास होते हैं जिसके विषय में आप उतना सजग भी नहीं हैं। It's that dimension that's to do with consciousness itself, with awareness. और ये वो पहलू है जिसका संबंध जो है वो चेतना के साथ या जागृति के साथ है। It's this deep aspect of us. और ये हमारा एक बहुत ही गहरा ऐसा पहलू होता है। The realm of deep inner meaning. और ये ऐसा क्षेत्र होता है जो बहुत ही गहरे आंतरिक ऐसे अर्थ का होता है। It's to do with what your life is really about. और इसका संबंध होता है इस बात से कि आप
के जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, महत्व क्या है, the whole meaning and purpose of human existence. और मनुष्य जीवन का पूरा अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है. Often we don't think about this dimension. अक्सर हम इस पहलू के विषय में सोचते ही नहीं हैं. We're so caught up in the business of just surviving day by day. और रोजमर्रा के जीवन में बस जिंदा कैसे रहना है, इसी में हम उलझे हुए हैं. Many people don't have the opportunity to reflect on that dimension. बहुत सारे लोगों को तो इस पहलू के ऊपर सोचने का भी अवसर नहीं मिलता. That they're so poor, they're in such oppression, they don't have a chance to really think deeply. और वो बहुत गरीब है और बहुत ही उत्पीड़ित ऐसी अवस्था में है कि इस तरह से गहरा चिंतन करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता. It's as if many people, especially many people in India, don't have the chance to have a mind. और ऐसी परिस्थिति है कि भारत में बहुत सारे लोगों को मन रखने का या मन होने का मौका ही नहीं मिलता. But often we just carry on, we ignore that dimension. लेकिन अक्सर हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं और उस पहलू को हम नजरअंदाज कर देते हैं. We're just trying to do as well as we can in a material life. और भौतिक जीवन में जितना अच्छा हम कर सकते हैं उतना करने का हम प्रयास करते हैं. But sometimes we're forced to think. लेकिन कभी-कभी हम मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए. Something makes us ask the big questions. और कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम उन बड़े सवालों को, गहरे सवालों को पूछने लगते हैं. Why am I alive? मैं जिंदा क्यों हूँ? Do you ever ask these questions? क्या आपने कभी एक सवाल पूछे हैं? What's the purpose of my life? और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? What is the meaning of my existence? मेरे अस्तित्व का अर्थ क्या है? What's my goal? Where am I going? मेरा लक्ष्य क्या है? मैं जा कहाँ रहा हूँ? And it's especially death that makes us ask these questions. और खास करके मृत्यु वो परिस्थिति होती है जो हमें ये सवाल पूछने में मजबूर कर देती है. Maybe it's the death of somebody close to us. कभी-कभी हमारे किसी करीबी की मृत्यु. It may be just death. या बस मृत्यु ऐसे ही किसी की. I remember I was driving once with Maitreveer Nagarjuna and a few other friends in North India. मुझे याद है कि एक बार मैं मैत्रेयी नागार्जुन और कुछ अन्य दोस्तों के साथ जो है उत्तर भारत में सफर कर रहा था. And we were talking about something really very interesting. और एक बहुत ही रोचक बात के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे. And as we were driving along, we drove through a small village. और जैसे हम जा रहे थे तो हमारी गाड़ी जो है एक छोटे गांव से होकर गुजरी. And we saw somebody lying by the side of the road who'd clearly been killed in a road accident. और एक व्यक्ति जो है वो सड़क के किनारे जो है लेटा हुआ था और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि वो किसी सड़क दुर्घटना में मारा गया है. People were beginning to gather, beginning to respond. और लोग जमा होने लगे थे और उस परिस्थिति को प्रतिसाद देने लगे. And I remember that we all went silent. और मुझे याद है कि हम सभी लोग एकाएक चुप हो गए थे. Whatever it was we were talking about, we couldn't go on talking about it. और जिस भी विषय के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, हम वो चर्चा आगे जारी नहीं रख पाए. In the face of death, whatever we were talking about was meaningless. तो मृत्यु के सामने जिस भी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, वो केवल अर्थहीन हो गया. When we're in the presence of death, everything else becomes less significant. और जब हम मृत्यु की उपस्थिति में होते हैं तो बाकी सारी चीजें जो है अपना महत्व खो देती हैं. And we have to ask the big questions about our lives. और हमारे जीवन के विषय में जो बड़े-बड़े प्रश्न होते हैं वो फिर हमें पूछने पड़ते हैं. Well, in this time of COVID, we're reminded of death all the time. और कोविड के इस समय में तो हमें हमेशा ही मृत्यु की याद होती है, याद दिलाई जाती है.
I'm sure it's happening in India, but in Britain, every day they publish the death figures for COVID. तो मुझे पता है कि ये भारत में भी हो रहा है, लेकिन ब्रिटेन में भी रोज कोविड के कारण कितनी मृत्यु हुई है इसका आंकड़ा जो है वो प्रकाशित किया जाता है. And there's a big issue made by government. All figures are going up, figures are going down, whatever. और इस बात का काफी मतलब सरकार के द्वारा ये बात को मतलब समस्या की तरह बताया जाता है कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, आंकड़े कम हो रहे हैं. We're reminded of death every day during this time of COVID. कोविड के इस समय में हमें रोज ही मृत्यु का स्मरण कराया जाता है. I'm sure every one of you will know people who've died because of this virus. और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप में से हर एक ऐसे किसी न किसी को जानता है जिसकी इस वायरस की वजह से मृत्यु हुई है. We've lost, I think it's 16 or 17 members of our order. हमारे संघ परिवार से ही हमने 16 या 17 सदस्यों को खोया है. We think that at least 40 Dhammamitras have died. और ऐसा लगता है कि करीबन 40 धम्ममित्र भी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है. And so many others connected with us. और बहुत सारे अन्य लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए. And of course, a number of those people have been my personal friends, as they must have been to some of you too. और इनमें से काफी लोग जो है मेरे व्यक्तिगत मित्र रहे हैं उसी प्रकार जिस प्रकार से वो आपके मित्र रहे होंगे. I imagine that some of you, many of you perhaps, have been seriously ill during this period. और मैं ये भी कल्पना करता हूँ कि आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस दौरान जो है वो बीमार भी रहे होंगे. And when you're ill with COVID, you wonder, am I going to live? और जब आप कोविड से बीमार होते हो तो आप ऐसा सोचते हो कि क्या मैं जीने वाला हूँ, बचने वाला हूँ. So I'm pretty sure that every one of you will have begun to think, why am I alive? और मुझे इस बात का यकीन है कि आप में से हर एक ने इस बात के ऊपर सोचना शुरू किया होगा कि मैं जीवित क्यों हूँ. Am I using my life well? क्या मैं अपने जीवन को अच्छे से इस्तेमाल कर रहा हूँ? If I can die at any time, have I used my life well? क्या अगर किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो गई तो मैंने अपने जीवन का अच्छा उपयोग किया है? So I think that this question must be being asked all over India. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल जो है सारे भारत में ही पूछा जा रहा होगा. Death poses a big question mark. तो मृत्यु जो है एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित करती है. On the poster for this talk, there's a big red question mark. तो इस प्रवचन श्रृंखला का जो पोस्टर बना है वहाँ पे बहुत बड़ा एक लाल रंग का प्रश्न चिन्ह है. And that's many of us must be carrying that big red question mark around in our heads. और वो जो बहुत बड़ा लाल रंग का प्रश्न चिन्ह है वो हम में से बहुत लोग जो है अपने मन में लेकर घूम रहे होंगे. So we must face these questions. तो हमने इन सवालों का सामना करना चाहिए. If we want to bring relief to people in this time of COVID, we must be answering these questions. अगर कोविड के इस समय में हम लोगों को आराम देना चाहते हैं तो हमें इन सवालों को पूछना चाहिए. And well, I put the question in terms of what happens when we die. और मैं उस सवाल को इस प्रकार से रखता हूँ कि जब हमारी मृत्यु होती है तो उस समय क्या होता है. And that question must be very, very important if we really want to give relief from COVID. और अगर हम कोविड से लोगों को आराम देना चाहते हैं तो फिर वो सवाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. So I'm giving this series as a contribution to the work of the COVID relief team. कोविड रिलीफ टीम जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपना योगदान देने के लिए मैं ये प्रवचन दे रहा हूँ. I'm giving this talk as a contribution to Abhayadana. अभय दान में अपना योगदान देने के लिए मैं ये प्रवचन दे रहा हूँ. But then we'll be able to relieve suffering, not just in body, not just in speech, but in mind as well. तब हम जो है
दुख से मुक्ति दिला सकते हैं लोगों को, केवल काया के स्तर पर नहीं, वाचा के स्तर पर नहीं, लेकिन मानसिक स्तर पर। So I hope during these 5 days, all of us will have a better understanding of the issues. तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि इन दिनों में हम सभी लोगों को समझता है कि एक बेहतर समझ आ जाएगी। We'll have a better way to think about death. और मृत्यु के विषय में सोचने के लिए हमारे पास अच्छे मार्ग होंगे, तरीके होंगे। And I hope we'll all have a greater understanding that we can then share with others. और फिर हमारी जो बेहतर समझ होगी वो इस प्रकार की होगी जो हम अन्य लोगों के साथ भी साझा कर सकते हैं। And that will enable us to relieve the sufferings of COVID at the level of mind. और वो हमें इस बात में सक्षम करेगी कि हम मानसिक स्तर पे लोगों को कोविड से आराम दे सकें। Now, this is a very tough subject. अब ये बहुत ही मुश्किल ऐसा विषय है। It's interesting. I don't think this is much talked about in Buddhism in India. और ये बात थोड़ी सी दिलचस्प है या रोचक है कि इसके विषय में भारत में जो है या भारत के बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती। Maybe I'm wrong, but I have that impression that it's not a subject that is often raised. तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा विषय नहीं है कि जिसके ऊपर अक्सर चर्चा होती है या उठाया जाता है बात करने के लिए। It's a very delicate subject. ये बहुत ही नाजुक ऐसा विषय है। Obviously, strong feelings get connected with the subject of death. और मृत्यु का जो विषय होता है उसके साथ बहुत ही सशक्त ऐसी भावनाएं जुड़ जाती हैं। I may be talking to some of you who've just lost dear friends and relatives. और हो सकता है कि मैं आप में से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूँ जिसने बहुत ही अपने नजदीकी और करीबी व्यक्ति को या मित्र को खोया होगा। Yes, so it's a delicate subject. तो ये एक नाजुक विषय है। And indeed, some of my friends have been quite concerned about the title and the series. और मेरे कुछ मित्र जो है बहुत ही चिंतित हो गए थे इस विषय का जो शीर्षक है उसको देखकर और इस प्रवचनों की श्रृंखला को देखकर। And I presume that's because they're aware of just how sensitive this topic is. और मुझे लगता है ऐसा इस कारण हुआ कि वो इस बात के विषय में जागरूक है कि ये विषय कितना संवेदनशील है। So as I begin to talk to you about it, I'm aware of some humility. तो जैसे मैं आपके साथ इसके विषय में बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ विनम्रता के विषय में भी सजग हूँ। Maybe I'm not the best person to talk about this. हो सकता है इस विषय पे बात करने के लिए मैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हूँ। I'm not an Indian. मैं भारतीय नहीं हूँ। Even though I've spent a lot of time in India, I don't really understand Indian culture very well. और भले ही मैंने भारत में बहुत लंबा समय बिताया है, फिर भी भारतीय संस्कृति को मैं उतने अच्छे से नहीं जानता। So maybe it'd be better if somebody who was coming from India was talking in India about this delicate subject. तो वो अच्छा होता कि भारत से ही कोई भारत में इस संवेदनशील विषय के ऊपर बात करता। But people want me to talk about it, so I'm going to do my best. लेकिन लोग चाहते हैं कि मैं इस विषय में बात करूं, इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने वाला हूँ। And please forgive me if I say anything inappropriate. और अगर मैं कुछ अनुचित बात कह देता हूं तो आप मुझे क्षमा करें। I want to learn if I do. और अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो मैं सीखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। So anything that you find uncomfortable or disturbing or whatever, please communicate via the chat box or whatever. तो अगर कुछ आपको असहज लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो आप उसकी जानकारी दे चैट बॉक्स के माध्यम से। Any question you got, any comments you got, there's a medium for you to communicate those.
तो अगर आपके कुछ सवाल है, अगर आपकी कुछ टिप्पणियां है, तो आपके पास माध्यम उपलब्ध है उसे हम तक पहुंचाने के लिए। And every day I'll be reviewing those comments and questions and try to take them into consideration. और रोज मैं उन प्रश्नों को, उन टिप्पणियों को देखने वाला हूँ और उनको विचाराधीन लेने का प्रयास करने वाला। I'll try to to incorporate responses to what you say into the succeeding talks. और जो भी आप कहते हैं उसके ऊपर मैं आने वाले प्रवचनों में प्रतिसाद देने का प्रयास करने वाला हूँ। And on the last day, probably we'll have a session of questions with answers. और आखिरी दिन हो सकता है कि हम सवाल जवाब का सत्र लें। So maybe this is the first time that this topic has been taken up in this way. तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ऐसा पहली बार ही हुआ है कि इस विषय को इस प्रकार से लिया गया है लोगों के सामने। We've certainly talked about it within the order and in other such contexts. इसके विषय में निश्चित ही हमने संघ में बात की है और इस प्रकार के अन्य मतलब संदर्भों में हमने उसके विषय में बात की है। But so far as I'm aware, it's not been dealt with in a public context so extensively. लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, इस प्रकार व्यापक रूप से, सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने हमने इसे नहीं So let's लिया। call this an experiment. तो हम इसे एक प्रयोग की तरह देखेंगे या प्रयोग कहेंगे। We're all engaged in an experiment. हम सभी एक प्रयोग में शामिल हैं। We're experimenting together with thinking about what happens when we die. और हम सभी एक प्रयोग में एक साथ शामिल है, ये विचार कर रहे हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तब क्या होता है। We're on a journey together. हम एक सफर पर एक साथ निकले हैं। Yes, I'm giving the talks, but I need your feedback. तो निश्चित ही मैं प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन मुझे आपसे भी आपकी टिप्पणियां चाहिए। Maybe I can tell you something you don't know. हो सकता है कि मैं आपको ऐसी कुछ बात बताऊं जो आप नहीं जानते। But I can also learn. लेकिन मैं भी सीख सकता हूँ। Together we can develop a good way of discussing and thinking about this topic. और एक साथ मिलकर हम एक कोई ऐसा मार्ग या तरीका निकाल सकते हैं इस विषय के ऊपर सोचने के लिए। I'm hoping that from our talks this time we'll develop something of a new culture. तो मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो हम इस बार प्रवचन दे रहे हैं उसमें से हम एक नई संस्कृति का निर्माण करें, विकास करें। I hope we'll develop a culture within which we're more familiar with death and what happens when we die. और हम ऐसी संस्कृति को विकसित करें जिसमें हम इस बात से अधिक परिचित हो कि जब हमारी मृत्यु होती है तब क्या होता है। I've wondered why there's not such common discussion. और मैं हमेशा इस बात के ऊपर विचार करता हूँ कि इस प्रकार की चर्चा आम तौर पे क्यों नहीं होती। If it's true, why is there not more discussion about what happens when we die? और अगर ये सच है कि हमारी मृत्यु होती है, तो फिर हमारी मृत्यु होती है तब क्या होता है, इसके विषय में बात क्यों नहीं होती। A friend of mine who is from an Indian background but born in the UK said he thought it might be that in Indian culture death was considered polluting. तो मेरे एक मित्र है जो भारतीय मूल के ही है, लेकिन उनकी परवरिश जो है वो पश्चिम में हुई है। उन्होंने ऐसा कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि मृत्यु को अशुभ माना जाता है। He's as English as I am, but he was brought up in an Indian cultural context. तो जैसे मैं अंग्रेज हूँ वैसे वो भी अंग्रेज है, लेकिन उनकी परवरिश जो है वो एक भारतीय पार्श्वभूमि में हुई है। And he said that he thought in his own background it was
death was considered something inauspicious, unlucky. You shouldn't mention it. और उनकी अपनी पार्श्वभूमि में मृत्यु को जो है काफी अशुभ ऐसा माना जाता है और उसके विषय में आपको बात नहीं करनी. And I suppose it's just a general human phenomenon, isn't it? और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक काफी सामान्य ऐसा प्रक्रिया है, मानवीय प्रक्रिया है. We don't like to be reminded that we're going to die. तो हमें ये बात अच्छी नहीं लगती है कि कोई हमें याद दिलाए कि आपकी मृत्यु होने वाली है. But it's the fundamental truth. लेकिन ये एक मूलभूत सत्य है. Every one of us is going to die. हम में से हर एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है. We don't like to think about that. हम उसके विषय में सोचना नहीं चाहते. We like to think we're going to live forever. हमें ये सोचना अच्छा लगता है कि हम जो है सदा सर्वदा जीवित रहेंगे. But once we start to talk about death, we all realize it's coming for us. लेकिन एक बार जब हम मृत्यु के विषय में बात करना शुरू करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे लिए भी वो आने वाली है. Just a few days ago, some people came to visit us, non-Buddhists came to visit us. कुछ दिनों पहले कुछ लोग हमसे मिलने आए और बौद्ध थे वो. And we built a stupa in our grounds here. और यहाँ पर हमारा जो आंगन है वहाँ पे स्तूप है. So they wanted to know, oh, what's that? और इसलिए फिर वो जानना चाहते थे कि वो क्या है. And I said, oh, it's a monument to those who died. और मैंने उनको ये बताया कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनका वो स्मारक है. I saw immediately, oh, they're not comfortable. और मैंने देखा कि तुरंत वो असहज हो गए. And I said, oh, one day I'm going in there. और मैंने उनको कहा एक दिन मैं भी उसमें जाने वाला हूँ. And I was laughing. Oh, I'll get in there. और मैं हंस रहा था कि मैं भी वहां पर जाने वाला हूँ. Oh, they really didn't like that. और उनको वो बात पसंद नहीं आई. They wanted to change the subject. और वो विषय को बदलना चाहते थे बातचीत की. Because when you start to talk about those things, you feel the cold breath of death blowing upon you. लेकिन जब आप इस विषय पे बात करने लगते हैं तो आप महसूस करते हैं कि मौत की जो सर्द हवाएं हैं वो आपके गालों को छू रही हैं. Personally, I don't mind talking about it at all. व्यक्तिगत रूप से उसके विषय में बात करने में मुझे कोई संकोच नहीं है. I'm 73 years old, so I might as well get used to the fact that I'm going to die before too long. 70 साल का हूँ और मुझे इस बात की अभी आदत होने लगी है कि बहुत जल्द ही मेरी भी मृत्यु होने वाली है. And I'm very aware death is coming. और मैं इस बात के विषय में काफी सजग हूँ कि मौत आ रही है. And I think I can say it quite truthfully that I think of it every day. और मैं बहुत ही प्रामाणिकता से इस बात को भी स्वीकार कर सकता हूँ कि मैं उसके विषय में रोज सोचता हूँ. And through my Buddhist practice, I've made myself as ready as I can be. और मेरे बौद्ध अभ्यास के माध्यम से मैं अपने आप को मृत्यु के लिए जितना तैयार कर सकता था मैंने किया है. Yes, I'll be sad to leave my many friends. निश्चित ही अपने बहुत सारे दोस्तों को छोड़कर जाते हुए मुझे दुख होगा. But I'm interested by what comes next. लेकिन आगे जो कुछ भी आने वाला हूँ उसमें भी मैं दिलचस्पी रखता हूँ. But that's not the general attitude. लेकिन ये आम प्रवृत्ति नहीं है. The general attitude is if you think about death, there must be something wrong with you. आम मतलब प्रवृत्ति ये है कि अगर आप मौत के विषय में सोचते हैं तो फिर आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है. I remember some years ago I had to go to hospital for a checkup. तो मुझे याद है कुछ सालों पहले कुछ जांच करने के लिए मुझे अस्पताल जाना पड़ा. And as I was leaving the hospital, they gave me a questionnaire to fill in.
जैसे मैं अस्पताल से बाहर जाने लगा था तो उन्होंने मुझे प्रश्नों की एक सूची दे दी, उसको भर के देना था। That it was all about my general experience of the hospital, my health, my attitudes, and so on. और उसमें प्रश्न थे कि अस्पताल का मेरा अनुभव कैसा रहा, मेरी जो है क्या बोलते हैं, मेरी सेहत कैसी है और मेरी मनोवृत्ति कैसी है, इस प्रकार के प्रश्न। So, and one of the questions was, do you think about death? और वहां पे एक सवाल था कि क्या आप मृत्यु के विषय में सोचते हैं? So I ticked the box saying yes. और मैंने वहां पे हाँ के खाने में चिन्ह लगा दिया, हाँ करके। But then they had, do you think about it every year, every month, every week, or every day? और फिर वहां पे प्रश्न था कि आप हर साल सोचते हैं, हर महीने सोचते हैं, हर हफ्ते सोचते हैं या हर दिन सोचते हैं? So I ticked every day. और मैंने हर रोज में चिन्ह कर दिया उनका। Within a few days, I had a telephone call. और कुछ दिनों के बाद मुझसे फोन कॉल आया। It was a psychologist. और वो एक मानसशास्त्रज्ञ था, मनोरोग तज्ञ था। They were worried I was going to commit suicide. और उनको इस बात की चिंता होने लगी थी कि शायद मैं आत्महत्या कर लूंगा। If you think about death, you must be suicidal. अगर आप मृत्यु के विषय में सोचते हो तो निश्चित ही मतलब आप आत्महत्या करने वाली प्रवृत्ति के हो। In English life, generally, you don't talk about death. You don't think about death. तो यहाँ पर अंग्रेजी जीवन शैली है, उसमें मृत्यु के सोचते नहीं करते। It's considered sort of rude and wrong if you talk about it. तो असभ्य और गलत माना जाता है अगर आप इसके विषय में बात करते हैं। But in Buddhism, this is not the case at all. लेकिन बौद्ध धर्म में परिस्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। In Buddhism, death is not impure. बौद्ध धर्म में मृत्यु अशुभ नहीं है। It's not something wrong or bad. वो गलत नहीं है, खराब ऐसी चीज नहीं है। It's a part of life. वो जीवन का एक हिस्सा है। So it's not something to be avoided. तो वो ऐसी बात नहीं है कि जिसको हमने टालना चाहिए। In fact, in Buddhism, well, the Buddha himself taught that thinking about death is really important. और बुद्ध ने स्वयं इस बात को बौद्ध धर्म में कहा है कि मृत्यु के विषय में सोचना जरूरी। And we'll see in a moment why. और कुछ देर में हम देखेंगे कि क्यों। So there are two suttas in Anguttara Nikaya which are very important. अंगुत्तर निकाय में दो सूत्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। The references will be given in the chat box, I think, or at least with the online version. तो जो चैट बॉक्स है उसमें उसके जो है संदर्भ दिए जाएंगे या फिर बाद में जो ऑनलाइन प्रवचन प्रकाशित होंगे उसके साथ में वो दिए जाएंगे। They're called the Maranasati Suttas. तो ये मरणसति सूत्र है। Marana is Pali for death. और मरण जो है मृत्यु के लिए पाली शब्द है। And sati, of course, means smriti. और सती का मतलब होता है स्मृति। So, in other words, mrityu sati, mrityu smriti sutras. और दूसरे शब्दों में ये मृत्यु स्मृति सूत्र हो सकता है। So I'm going to take you through these suttas because they're quite important. तो इन सूत्रों से मैं आपको परिचित कराना चाहता हूँ क्योंकि वो काफी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। So the Buddha calls the monks together. बुद्ध जो है वो भिक्षुओं को एक साथ बुलाते हैं। And he says, mindfulness of death, when developed and cultivated, is of great fruit and benefit. और वो ऐसे कहते हैं कि मृत्यु के विषय में जब स्मृति का विकास किया जाता है और निरंतर उसका स्मरण रखा जाता है तो वो काफी लाभदायी होता है। It culminates in the deathless. और वो आपको अमरत्व देता है।
And of course, that's a word for nirvana. और वो जो है निर्वाण के लिए शब्द है. And we'll talk more about the deathless. और अमृतत्व या मृत्युविहीनता क्या है उसके विषय में हम और ज्यादा बात करेंगे. You could say that the Buddha Dhamma is lived in order to realize the deathless. और आप ऐसा कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म बौद्ध जीवन इसलिए जिया जाता है कि आप इस अमरत्व की या मृत्युहीनता की अवस्था को प्राप्त कर सकें. So then the Buddha says, do you, bhikshus, do you develop mindfulness of death? और उसके बाद बुद्ध भिक्षुओं से पूछते हैं कि भिक्षुओं क्या आप मृत्यु के विषय में स्मृति रखते हैं, उसका विकास करते हैं. So I might ask you, dear brothers and sisters, do you develop mindfulness of death? तो भाइयों बहनों, मैं आपसे यह सवाल पूछ सकता हूँ कि क्या आप मृत्यु के स्मृति का या सति का विकास करते हैं. So one bhikshu says, oh yes, I think of, I develop mindfulness of death. और फिर एक भिक्षु कहता है कि हाँ मैंने मृत्यु की सति का विकास किया है. Thinks, well, may I not die for a day and a night? और वो कहते हैं कि मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि एक रात और एक दिन और एक रात में मेरी मृत्यु हो सकती है. Then I could listen to the Buddha's teachings and I could do so much. और फिर ऐसा सोचने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं बुद्ध की शिक्षाओं को सुनकर बहुत कुछ कर सकता हूँ. And another bhikshu says, I say, may I live for just one day. और दूसरा भिक्षु कहता है कि मैं एक ही दिन जीऊं. Another one says, you seem to be in some sort of competition. Another one says, may I live long enough to, the time it takes to eat one alms bowl. और दूसरा भिक्षु जैसे कोई स्पर्धा लगी है कहता है कि एक भिक्षा पात्र का जो अन्न है वो खत्म होने तक मेरा जीवन हो. And then another says, well, I just say, may I live just the length of time it takes to chew and swallow a single mouthful of food. और फिर एक भिक्षु कहता है कि मुझे इतनी जिंदगी मिल जाए कि एक अन्न का निवाला जो है वो मैं चबाकर निगल सकूं. Another one says, may I just live as long as it takes to breathe in or breathe out. कहता है कि मुझे उतना जीवन जीना है कि जो एक सांस अंदर लेने के लिए या एक सांस को बाहर छोड़ने के लिए लगता है. So the Buddha says, well, that is best if you're thinking of death in that sort of way. और बुद्ध कहते हैं कि ये सबसे अच्छा है अगर आप मृत्यु के विषय में इस प्रकार से सोचते हैं. I want just a little snap of time, then I can gain enlightenment. और मुझे बस इतना सा समय चाहिए कि मैं बुद्धत्व प्राप्त कर सकूं. If I die after one breath, okay. अगर एक जन्म के पश्चात मेरी मृत्यु होती है तो वो ठीक है. So brothers and sisters, are you thinking about death in that sort of way? तो भाइयों बहनों, क्या आप उस प्रकार से मृत्यु के विषय में चिंतन कर रहे हैं? So yes, the next sutta goes on to talk about the way you think about death. और दूसरे सूत्र में बताया गया है कि किस प्रकार से फिर आपको मृत्यु के विषय में चिंतन करनी है. A snake might bite me. एक सांप मुझे काट सकता है. I might stumble. I might have an accident. मैं लड़खड़ाकर कहीं गिर सकता हूँ, दुर्घटना हो सकती है, अपघात हो सकता है. I might get food poisoning. मुझे विषबाधा हो सकती है. Or you could say, I might catch COVID. या आप कह सकते हैं कि मुझे कोविड हो सकता है. And then you think, do I have any bad, unwholesome qualities that have not been abandoned? और फिर आप सोच सकते हैं कि क्या मेरे अंदर अकुशल खराब ऐसे कुछ गुण हैं जिससे मैंने छुटकारा नहीं पाया है. So brothers and sisters, please ask yourselves that. तो भाइयों बहनों, आप अपने आप को वो पूछिए. Do you have mental states, habitual mental states that are unwholesome, unskillful? तो क्या आपकी ऐसी मानसिक अवस्थाएं हैं, क्या आदतन आप ऐसी मानसिक अवस्थाओं में रहते हैं जो कि अकुशल है?
If you don't deal with those now, when you die, you'll not deal with them. और अगर आप अभी उनसे नहीं जूझते हैं तो मृत्यु के समय आप उनसे नहीं निपट पाओगे. So if you find that you have got such unwholesome qualities, then you've got to do something about it now. और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कोई अकुशल गुणधर्म आपके अंदर मौजूद है तो आपको अभी उनको देखना है, उनसे जूझना है. If you're on your deathbed, it's too late. और अगर आप अपनी मृत्यु शैया पर हो तो फिर बहुत देर हो चुकी है. If you're in the hospital with a tube in your throat and so forth, very difficult to practice mindfulness. और अगर आप अस्पताल के बेड पर हो और वो आपके मुंह में नलियां वगैरह लगी है तो उस वक्त जो है स्मृति का सराव करना बहुत ही मुश्किल होता है. So when you think about death, you think, is there anything in my mind, anything in my behavior that is unskillful? तो जब आप मृत्यु के विषय में सोचते हैं तो आप इस प्रकार के से सोचते हो, क्या मेरे मन में, क्या मेरे व्यवहार में ऐसा कुछ है जो अकुशल है? If there is, then deal with it now, not when you're actually dying. और अगर कुछ है तो उससे अभी निपट लो, उस वक्त नहीं कि जब आप की मृत्यु हो रही. Of course, if you've got no bad qualities, well then the Buddha says you can live joyfully. और अगर ऐसे कोई भी खराब गुण आपके अंदर मौजूद नहीं है तो बुद्ध कहते हैं कि आप बहुत ही आनंद से जीवन व्यतीत कर सकते हैं. You've got nothing to worry about. और आपको किसी भी चीज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं. Your mind is completely clean, completely pure. आपका मन जो है पूरी तरह से स्वच्छ है, स्पष्ट है. So the Buddha recommends the contemplation of death because it generates a sense of urgency. और बुद्ध जो है मृत्यु के विषय के ऊपर चिंतन करने के लिए इसलिए जोर डालते हैं कि वो हमारे अंदर जो है एक तत्परता का भाव विकसित करता है. The word in Pali is samvega. और पाली में संवेग शब्द है. Is that a word in Hindi now? No. No, okay. Anyway, it means this strong sense of urgency, not panic, but I must do something now. और एक बहुत ऐसे तत्परता का या जल्दी का ऐसे भाव आपके अंदर निर्माण होता है कि मुझे अभी कुछ तो भी करना है. And it's got three elements to it. और उसके जो है वो तीन हिस्से हैं. First of all, there's the sense of the meaninglessness, the futility of so much of what we lose our time in. और सबसे पहले तो हमें इस बात की निरर्थकता नजर आती है कि बहुत सारी चीज जिसमें हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं. You know, we spend so much time watching TV. तो जैसे बहुत सारा समय हम टीवी देखते हुए बिता देते हैं. And we're not really watching anything of any quality or depth. और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जिसकी बहुत गुणवत्ता है या जिसमें बहुत गहराई है. So much time goes in chit chat. और बहुत सारा समय हमारा ऐसे ही चिट चैट बातचीत करने में चला जाता है. And what we're living for, our purpose in life, is really not very noble. और जिस भी लिए हम जीवन बिताते हैं या जो हमारा जीवन का उद्देश्य होता है वो उसमें कोई अर्थ नहीं है. So when we think about death, we realize our lives are not sufficiently serious, you could say. और जब मृत्यु के विषय में सोचते हैं तो फिर हमें इस बात का एहसास होता है कि हम जीवन के विषय में उतना गंभीर नहीं है. And secondly, we recognize, yes, our compromise. और दूसरा हम इस बात को देखते हैं कि किस प्रकार से हम समझौता करते हैं. And thirdly, we realize this strong urgency to get out of our meaningless and unskillful way of living.
और तीसरा हम देखते हैं कि कितनी तत्परता से हमें जो है अपने निरर्थक और अकुशल ऐसे जीवन में से बाहर निकलना है। So when we think about death, we get this sense of samvega, urgency. जब हम फिर मृत्यु के विषय में सोचते हैं तो हम इस संवेग को महसूस करते हैं, इस जल्दी को, इस तत्परता को हम महसूस करते हैं। I must do something about this life. इस जीवन के विषय में मैंने कुछ ना कुछ करना चाहिए। I must live this life for more meaningfully. इस जीवन को मैंने अधिक अर्थपूर्ण रूप से जीना चाहिए। And of course, if you're in contact with the Buddha Dhamma, then at the same time, there'll be a sense of what a meaningful life is. और अगर आप बुद्ध धर्म के संपर्क में हो तो आपके अंदर ये भी एहसास होगा कि कितना अर्थपूर्ण आपका जीवन है। If we respond positively to samvega, we get a strong sense of faith. और संवेग अगर हम सकारात्मक रूप के साथ आते हैं, हम जो है श्रद्धा को बहुत सशक्त रूप से अनुभव करते हैं। What arises within us is pasada. It's another Pali word. और तब जो हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो प्रसाद है, जो कि और एक पाली शब्द है। So pasada, which of course in modern Indian languages prasad comes from that same root, but it's a different meaning. तो प्रसाद जो आधुनिक भारतीय भाषा में प्रसाद है, जो उसी मूल अर्थ के शब्द से उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसका कुछ अलग अर्थ है। Pasada is a strong feeling of confidence, a very calm, clear confidence. तो प्रसाद जो है आत्मविश्वास का या विश्वास, यकीन की एक बहुत सशक्त भावना होती है, वो शांत होती है, स्पष्ट ऐसा विश्वास या यकीन होता है। A great sense of clarity about what a meaningful life really is. और जीवन कितना अर्थपूर्ण है उसका एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत ऐसा एहसास होता है। So this is the Buddhist practice of marana smriti. Mrityu smriti. Yeah. मृत्यु की स्मृति का ये बौद्ध अभ्यास है, उसको इस प्रकार से करना होता है। It's so that we get a sense of samvega, of urgency. और वो इसलिए होता है कि हमारे अंदर संवेग या इस जल्दी या तत्परता के भाव की उत्पत्ति हो, so that pasada may come up in you. ताकि आपके अंदर जो है प्रसाद जो है वो उत्पन्न हो सके। So that you feel a very strong clarity about what you should be doing. ताकि आपको इस विषय की स्पष्टता आ जाए कि आपने क्या करना चाहिए। So we need to give importance to reflecting on death. तो मृत्यु के विषय में चिंतन करने के लिए हमें महत्व देना चाहिए। We need to make it part of our lives. और हमें उससे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। We do it not so that we become depressed. वो हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम जो है वो निराश हो जाएं, निराशा में चले जाएं। We do it so that we are stimulated and inspired to act for our own and others' benefit. तो हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो है वो उत्तेजित महसूस करें, प्रेरित महसूस करें कि हम अपने लिए कुछ करें और दूसरे लोगों के लिए कुछ करें। We do it so that we live a Dhamma life with much greater energy and determination. और हम इसलिए वो चिंतन करते हैं कि धम्म जीवन को हम और ज्यादा ऊर्जा के साथ और संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ जी सकते। Somewhere in the suttas, the Buddha says that if you don't reflect daily on death, you're in danger. और कहीं तो सुत्त में बुद्ध ने ये भी कहा है कि अगर आप मृत्यु के ऊपर रोज चिंतन नहीं करते हैं तो फिर आप खतरे में हैं। If you're in danger of just drifting your life away. और आप इस खतरे में हैं कि आप ऐसे ही इधर उधर अपना जीवन जो है वो बर्बाद करें। Here we are, we're alive. तो हम यहाँ पर हैं, हम जीवित हैं।
let's make this life meaningful. तो हमें इस जीवन को अर्थपूर्ण बनाना, And we've got so many good examples of people who lived meaningfully. और हमारे पास ऐसे कई लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने अर्थपूर्ण रूप से अपना जीवन जिया है. And of course, we've got Dr. Babasaheb Ambedkar. तो निश्चित ही हमारे पास बाबा साहब का उदाहरण है. His life was so meaningful. उनका जीवन जो है वो बहुत ही अर्थपूर्ण था. He used it so well. और उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार से अपने जीवन का उपयोग किया. And it benefited so many millions of people. और बहुत सारे लाखों लोगों को उसका उपयोग हुआ. Crores, not just lakhs, crores. So, if we don't reflect on death, we're in danger of wasting our lives. और अगर हम मृत्यु के ऊपर चिंतन नहीं करते तो फिर हमारे ऊपर अपने जीवन को बर्बाद करने का खतरा मंडरा रहा है. So, dear brothers and sisters, I hope I'm leaving you with something to work with. तो भाइयों बहनों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कुछ काम के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ. See how the idea of strikes you. तो देखिए कि मृत्यु की जो कल्पना है वो आपको कैसे. If you find you're becoming depressed, well, then you need to find somebody who can help you. तो अगर आपको निराशा महसूस होती है तो फिर आपको ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत है जो आपकी मदद. Maybe you need to wait until we've talked a bit more during the series. या हो सकता है कि आपको कुछ और इंतजार करने की जरूरत है कि हम और इस विषय पर इस श्रृंखला में और ज्यादा बातचीत करें. But if you already have an effective Dhamma practice, it should give you greater strength. लेकिन अगर आपका जो धम्म आचरण है वो काफी परिणाम कारक है तो वो आपको काफी ताकत देगा. So let's see what happens tomorrow. तो देखते हैं कि कल क्या होगा. I'm going to, I hope, move on to actually begin to answer the question of what happens when we die. तो मुझे ऐसा लगता है कि कल मैं आगे जाऊंगा और इस प्रश्न का वाकई में उत्तर देना शुरू करूंगा कि क्या होता है जब हमारी मृत्यु. But what I've been trying to say today is that there is a value in thinking about death. लेकिन आज जो मैं कहने का प्रयास कर रहा था वो ये है कि मृत्यु के विषय में सोचना जो है वो लाभदायी हो सकता है. You could even say if you don't reflect on death, you're not really alive. और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आप मृत्यु के विषय में सोचते नहीं हैं तो फिर आप जिंदा ही नहीं हैं. If you don't think about death, then, well, your life is just like a dream. It just drifts away. और अगर आप मृत्यु के विषय में सोचते हैं तो आपका जीवन बस एक सपने की तरह, ख्वाब की तरह है वो जो बस इधर उधर भटक रहा है. So maybe you can be reflecting on this in the next 24 hours. तो अगले 24 घंटों में आप इस विषय पर जो है वो सोच सकते हैं. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद. And thank you very much indeed, Moksha Sara, as always. Thank you. Namo Buddhaya. Jai Bhim.